सो द अनएक्सपेक्टेड हैज हैपेंड, और जो हर कोई चाहता था वो हो चुका है। बोरुसिया डॉर्टमुंड पीएसजी को हराकर फाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग पे अपनी जगह बनाती है। इस पीएसजी से जो बारसा फैंस का बदला लेना था वो डॉर्टमुंड ले चुकी। इस डेम्बले से, इस हरामखोर सांप से जो बदला लेना था वो डॉर्टमुंड ले चुकी। एंड भाई डॉर्टमुंड का भी एक प्लेयर रह चुका है आपका डेम्बले। और कल के मैच में ह्यूमल्स की परफॉर्मेंस की मैं जो तारीफ करूं, एडीएमए की परफॉर्मेंस, सैंचो की परफॉर्मेंस, ब्रांट की परफॉर्मेंस, किसी भी प्लेयर का नाम ले लो, एंड द वे दे पुट आउट द परफॉर्मेंस। इनका मिडफील्डर कैन, ब्रांट ने जिस तरीके से वो गेम चालू करता है, मार्को रूइज जब सब्स्टिट्यूशन के बाद आया, एंड कोबल की परफॉर्मेंस, हर एक प्लेयर ने अपना 100% दिया ऑन द पिच। मार्टसन हो गया, एडीएमी हो गया, रियर्सन हो गया, कोई भी प्लेयर हो गया, दे गेव देयर ऑल। एंड कल के मैच में पीएसजी इतने शॉट्स लेने के बाद, 4 या 5 बार पता नहीं कितने बार वुडवर्क हिट किया, उसके बाद भी गोल नहीं जा पाया। चांसेस थे, बहुत अच्छे अच्छे चांस थे पीएसजी पे गेम इक्वलाइज करने के लिए भी, या फिर गेम में लीड लेने के लिए भी, पर उनको वो मौका ही नहीं दिया कभी डॉर्टमुंड ने कि वो इक्वलाइज तक कर पाए। 50वें मिनट में ह्यूमस ने गोल स्कोर कर दिया था तुम्हारा। एंड जब वो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल गया तो उसके बाद मुश्किल ही था पीएसजी के लिए, बट उसके बाद जो पीएसजी चढ़कर आई थी, जब वो गोल पड़ा था उसके बाद से जो 30 मिनट डॉर्टमुंड ने जैसे तैसे वो गेम निकाला है, वो भाई डॉर्टमुंड के फैंस ही जानते होंगे, या वही लोग जानते होंगे जो डॉर्टमुंड को कल रात को सपोर्ट कर रहे थे, और मैं उनमें से एक था। मेरी हवा टाइट हो रखी थी। एंड स्पेशली अगर मैं तुम्हें अब मीम्स के जरिए बताऊंगा कल क्या हुआ, तो यार ये सेलिब्रेशन किया था पीएसजी की टीम ने जब हालैंड था और आपके डॉर्टमुंड में। तो आफ्टर दे केम बैक तो दे सेलिब्रेटेड लाइक दिस and tastes like fine wine because now PSG is out of the Champions League because of Borussia Dortmund. No player from this generation can do what Cristiano Ronaldo and Messi were doing in their prime. Put some respect on the two greatest ever to grace the game. क्योंकि भाई हर बहुत लोगों को अभी भी लगता है कि भाई रोनाल्डो वर्सेस मेसी की राइवलरी को रिलीव करेंगे आपके एम्बापे और हालैंड। एंड हमने दोनों प्लेयर्स को घोस्ट होते हुए देखा है। एम्बापे पिछले 4 से 5 चैंपियंस लीग के मैच में घोस्ट ही हुआ है। बारसा वाले गेम में ऑब्वियसली उसके 2 गोल आ गए, बट ही वाज घोस्टेड इन द होल गेम। इस गेम में भी बंदा घोस्टेड था, इससे पहले वाले गेम में भी बंदा घोस्टेड था, एंड जो बारसा के गेम से पहला लेग था उसमें भी एम्बापे घोस्टेड था। सो एम्बापे वाज घोस्टेड, मतलब गायब। सेम गोस फॉर हालैंड, एंड दिस राइवलरी कैन नॉट स्टैंड एनीवेयर। ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें ये चांस दिखाऊं जो एम्बापे ने मिस किया था, ये बायर्न वाला चांस दिख रहा है, वो एम्बापे ने फाइनल्स में मिस किया था ऑफ द चैंपियंस लीग। एंड सेम टाइप ऑफ चांस जो पोस्ट पे हिट किया था, टप्पा के बॉल बहुत ऊंची बाउंस की थी और पोस्ट पे लगा था, ये चांस कल के गेम में था जो भाई किलियन एम्बापे बरी नहीं कर पाया। किलियन एम्बापे जो फ्रांस के लिए एक अलग तरीके से खेलते हुए दिखता है, एक अलग आग दिखाता हुआ दिखता है। क्लब लेवल पे पता नहीं क्या हो जाता है, पता नहीं कौन सा गज बन जाता है कि दिस प्लेयर टर्न्स आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट शिटीएस्ट प्लेयर यू विल एवर सी। क्योंकि अगर पीएसजी मेरी टीम होती तो कल की परफॉर्मेंस देख के मैं बहुत इरिटेट होता अपनी टीम से। मैं शायद उनको अपलॉड नहीं कर रहा होता, मैं कह रहा होता कि यू लॉस्ट एट होम अगेंस्ट अ टीम जिसकी स्क्वाड वैल्यू तुम्हारे स्क्वाड के आसपास भी नहीं है। तुम्हारे स्क्वाड डेप्थ है, तुम पे चैंपियंस लीग विनिंग मैनेजर है, तुम पे चांसेस बने थे, तुमने सब किया था, स्टिल यू वर नॉट एबल टू विन। Jadon Sancho did not apologize to Ten Hag and is now going to the Champions League final instead of losing 4-0 to Crystal Palace. समझ रहे हो? अब ये लिखा, I'm not entirely sure, but I think Hakimi might be missing some brain cells. He put them in his mom's name. You lied about your skills. You lied about your advanced stats. You lied about your League One MVPs. You lied about the near post goals. You lied about having a top 10 all-time peak. Fuck Ronaldo and Messi. You are stuck in a lifelong battle with yourself. This is Kylian Mbappe for you. And इससे बेहतरीन जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। एम्बापे ट्राइंग टू गेट पास ह्यूमल्स, एंड जब भी एम्बापे ह्यूमल्स के अगेंस्ट खेलता है तो हमने उसको सफर करते हुए देखा है। डॉर्टमुंड इन द यूसीएल फाइनल जस्ट आफ्टर बेलिंगम लेफ्ट द क्लब, एंड दिस इज व्हाट इट इज। और बहुत मीम्स बने हैं इस चीज के ऊपर। एंड भाई फुटबॉल की जीत होती है। अब ये देखो फुटबॉल की जीत, फुटबॉल वॉन। ये गोल था मैट हमिल्स का, हमिल्स डिड इट, फुटबॉल वॉन, एंड द वे दे सेलिब्रेटेड विद द क्राउड। उसकी सिर्फ यही एक वीडियो नहीं है, द वे दे सेलिब्रेटेड विद द क्राउड इज आल्सो शोन हियर। मार्को रूइस, द वे ही वाज सेलिब्रेटिंग, ही विल प्ले एट वेम्बली। अब यहाँ से एक चीज तो तय है, ठीक है, कि यहाँ से देयर आर ओनली फ्यू थिंग्स व्हिच कैन हैपन। या तो बोरुसिया डॉर्टमुंड एक पोएटिक कहानी लिखकर मार्को रूइस को वो चीज देगी जो वो डिजर्व करता है, एक चैंपियंस लीग ट्रॉफी, या फिर इट विल टर्न आउट टू बी अनदर हार्ट ब्रेक। चाहे आपके सामने बायर्न आए, चाहे आपके सामने रियल मैड्रिड आए,
या तो ये स्टोरी एक बहुत फ्रूटफुल स्टोरी बनेगी हर एक फुटबॉल फैन के लिए, आई एम सेइंग हर एक फुटबॉल फैन के लिए, सिर्फ डॉर्टमुंड फैन के लिए नहीं, हर एक फुटबॉल फैन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी होगी। या फिर ये एक दुख होगा जो हर एक फुटबॉल फैन के जहन में रहेगा कि मार्को रूइस इज नॉट एबल टू विन इट। अब मैं क्या चाहता हूँ पर्सनली कि बायर्न पहुंचे, बिकॉज डॉर्टमुंड हैव अ बेटर चांस अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। केन कर्स काम आएगा टू हेल्प देम, एंड डॉर्टमुंड कैन सी दैट गेम ऑफ। मुझे ऐसा फीलिंग आता है। आई डोंट नो मैड्रिड पहुंचती है तो कितने ही चांस बचेंगे डॉर्टमुंड के, बट आई विल सपोर्ट डॉर्टमुंड चाहे जो टीम सामने से पहुंचे। देयर आर लेस चांसेस टू विन इट बिकॉज दिस इज द हार्डेस्ट स्टेप डॉर्टमुंड के लिए। ये एक कदम अगर इन्होंने उठा लिया तो सब हो जाएगा, बट शायद से ना उठा पाए, या शायद से कर भी जाए, वो तो हमें बाद ही में पता चलेगा। तब तक के लिए विल सी यू नेक्स्ट टाइम।